किसी मंदिर पे अगर हम जाके कहें कि ये हमारा है तो हमें क्या मिलेगा? पत्थर ही तो मारेंगे लोग या गोली मारेंगे और जो भी उनके पास है वो करेंगे। अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए नहीं करेंगे। ये कोई जुर्म है? अरे भाई जुर्म तो उसका है जो सुबह फजर के बाद पहुंच गया वहां, एक सर्वे कर चुके, दोबारा फिर पहुंच गए और नारे लगा के गए। क्या नारे लगाए वो भी तो सुने हैं आपने जी। तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? प्रोवोक किसने किया? पहली बार गए थे, कोई नारा नहीं लगा, कोई पत्थर नहीं फेंका, दोबारा वो प्रोवोक करने के लिए गए। तो क्या सबको जनखा समझ लिया है? क्या समझा इन लोगों ने? पत्थर मारे पत्थर मारे। अरे तुम गालियां खिलाते हुए वहां जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां गए हो तो आदमी तो प्रोवोक होगा ही। अगर अजमेर पे हाथ डाल दिया तो अजमेर वो जगह है जहां गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में उनको मानता है। ये जो गिरफ्तार हुए हैं अभी तो वो पाकिस्तान के एजेंट कहलाएंगे, आईएसआईएस के आदमी कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे और ये सिलसिला वहां के कोई नौजवान को अब छोड़ा नहीं जाएगा। अरे भाई आप किसी के घर में घुस के आप नारे लगाएंगे तो वो पत्थर तो मार ही देगा। तो आप पत्थर कहेंगे कि साहब ये मुजरिम है, ये देशद्रोही है। उस हथियार से गोली मारी गई है जो बहुत ही पावरफुल है। गोली आरंपार निकली है, पुलिस की गोली है वो। झूठ बोलते हैं ये लोग। कितनी और हमारी लाशें देखना चाहते हैं, कितने हमारे और घर उजाड़ना चाहते हैं। कब जाके उनका पेट भरेगा? कब उनको ये एहसास होगा कि तुम जुल्म कर रहे हो? संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, तशद्दुद हुआ और उसमें कई नौजवानों की जान चली गई। आपने संभल के तमाम हालात देखे हैं, हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने संभल को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले पर 8 जनवरी तक के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है और एक चीज और इसमें कही है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी उसको वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि जो प्रोसीजर आमतौर पर होता है। निचली अदालत से अगर आपको निराशा हासिल होती है तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे और फिर हाई कोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। मेरे साथ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अदीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सवाल संभल को लेकर है कि संभल में जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? संभल की तमाम जो घटना है वो आपने देखी होगी। ये पूरी एक साजिश के तहत संभल में शुरुआत की गई है। ये कहां तक जाएगी इसका अंदाजा अब लगाना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि बिल्कुल प्लान तरीके से एक एक हवा चलाई गई है कि मुसलमानों की हर एतबार से, लेकिन अब उनकी इबादत गाहों पर भी कब्जा करना है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अजमेर में इसकी इजाजत दी गई और अजमेर में इजाजत का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी दरगाह है और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, जिसमें गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में जो अकायद रखते हैं वो जाते हैं, जब आप उसके लिए परमिशन दे सकते हैं तो फिर बचता क्या है? फिर तो आप हर चीज पे आ जाएंगे। ये जो हुआ है ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने नफ्स पकड़ी है कि अभी देखें ये कौम अभी कितनी देर तक। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि अभी वो चाहते कितना है, कितनी और हमारी लाशें देखना चाहते हैं, कितने हमारे और घर उजाड़ना चाहते हैं। कब जाके उनका पेट भरेगा? कब उनको ये एहसास होगा कि तुम जुल्म कर रहे हो और जो जुल्म करता है वो बचता नहीं है। आप कह रहे हैं जुल्म कर रहे हो, लेकिन पुलिस की जो थ्योरी है वो तो ये कहती है कि क्या पुलिस वाले जाहिलों के हाथों मरने के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं? क्या एक पढ़ा लिखा आदमी, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाए, जाहिलों के हाथों मर जाए? और पुलिस ने तो कोई गोली चलाई ही नहीं। पुलिस ने गोली नहीं चलाई ये कहते हैं। क्या जो कट्टे चलाने वाले हैं इतने पावरफुल होते हैं कि जिनसे निकल जाए? अरे सब जगह कह रहे हैं चारों पोस्टमार्टम में कि गोली अंदर नहीं थी, और जो गोली अंदर नहीं थी वो कितनी पावरफुल होगी? वो आम आदमी की बंदूक होगी? अरे भाई जो कट्टा बनाते हैं, या फर्ज कीजिए कोई आदमी मान लिया जाए कि ये इधर से आया है, मुसलमानों ने चलाया, उनके पास कौन सी ऐसी राइफलें हैं, कौन से ऐसे रिवॉल्वर्स हैं जो इतनी पावरफुल हो कि जिसके अंदर गोली न मिले? अरे भाई छर्रे मिले होते, कोई छोटी होते
तब तो बात मान सकते थे। ये तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई पोस्टमार्टम कह रहा है कि हमें कोई गोली जिस्म में नहीं मिली। इसका मतलब है कि उस हथियार से गोली मारी गई है जो बहुत ही पावरफुल है। गोली आरंपार निकली है, पुलिस की गोली है वो। झूठ बोलते हैं ये लोग। आपको क्या लगता है अदीब साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या निचली अदालत के जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, अब ये तमाम सिलसिले खत्म हो जाएंगे और मस्जिद और मंदिर की जो ये कहानी चलती चली आ रही है कि कहीं भी सर्वे हो जाता है, कुछ भी आदेश हो जाते हैं, उस पर अब रोक लग जाएगी? क्या होने वाला है? नहीं साहब, नहीं लगेगी रोक? कोई सवाल नहीं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त, हम उसके मशकूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल एक रोक लगाई है। लेकिन जो अजाब और जो हरकत इससे पहले वाले चीफ जस्टिस करके गए हैं, जो डैमेज करके गए हैं, इतना बड़ा नुकसान तो किसी ने भी नहीं किया है। इस मुल्क को तोड़ने का जो काम वो कर गए हैं, उनके सारे जजमेंट देख लीजिए। उन्होंने, आपको याद होगा, ईडी के एक्सटेंशन के लिए बयान दिया कि साहब ये सब इलीगल है, और उसके बाद एक्सटेंशन 6 महीने का और दे दिया। तो कौन सा जजमेंट हुआ ये? उन्होंने बॉम्बे में ये कहा डिफेक्शन जो हुआ है ये गलत है, और फिर सरकार उन्हीं को दे दी। यानी आप उनके जजमेंट तो देखिए। अलीगढ़ का भी कि माइनॉरिटी करेक्टर है, लेकिन कहा कि 3 जजेस और फैसला करेंगे। तो जो जजमेंट उन्होंने बयान वापी मस्जिद पे दिया, वो दरवाजे खोल दिए। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत नहीं करेगा और उस जजमेंट को ओवररूल नहीं करेगा, ये दायरा बंद नहीं होगा, ये सिलसिला बंद नहीं होगा, क्योंकि वो ये छोड़ के गए ये काम करने के लिए। मुसलमानों की तरफ से उस सर्वे टीम के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, ऐसा आरोप भी लगाया गया, और उन सड़कों पर संभल की पत्थरों के काफी निशान थे, और वीडियोस में जो हमने भी देखा है उसमें बहुत सारे पत्थर सड़क पर पड़े हुए थे। यानी ये माना जा रहा है कि पत्थर तो उधर से चलाए गए। क्यों नहीं चलाते? किसी मंदिर पे अगर हम जाके कहें कि ये हमारा है, तो हमें क्या मिलेगा? पत्थर ही तो मारेंगे लोग, या गोली मारेंगे, और जो भी उनके पास है वो करेंगे। अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए नहीं करेंगे। ये कोई जुर्म है? अरे भाई, जुर्म तो उसका है जो सुबह फजर के बाद पहुंच गया वहां, एक सर्वे कर चुके, दोबारा फिर पहुंच गए और नारे लगा के गए। क्या नारे लगाए वो भी तो सुने हैं आपने जी। तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? प्रोवोक किसने किया? पहली बार गए थे, कोई नारा नहीं लगा, कोई पत्थर नहीं फेंका। दोबारा वो प्रोवोक करने के लिए गए, तो क्या सबको जनखा समझ लिया है? क्या समझा इन लोगों ने? पत्थर मारे, पत्थर मारे। अरे तुम गालियां खिलाते हुए वहां जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां गए हो, तो आदमी तो प्रोवोक होगा ही। ये समझना चाहिए इस बात को। ये सब एक इसीलिए करते हैं कि अब मासूम घरों को लूटेंगे, कितने घर बर्बाद करेंगे। और ये पुलिस जो है, ये आरएसएस का विंग हो चुकी है। कोई उनसे उम्मीद मत करिए। पत्थर मारे साहब, आप क्यों नहीं बताते हैं कि जो आपके साथ टीम गई थी, नारे क्या लगा रही थी? वो प्रोवोक कर रही थी। तो वीडियो सामने आए हैं अदीब साहब, देखें, उसमें जय श्री राम के नारे लगे हैं। उस पे फिर आप उस पे क्यों नहीं कोई बोल रहा? पत्थर दिखाए जा रहे हैं टीवी पे। अरे भाई, आप किसी के घर में घुस के आप नारे लगाएंगे तो वो पत्थर तो मार ही देगा। तो आप पत्थर कहेंगे कि साहब ये मुजरिम है, ये देशद्रोही है। लेकिन फिर आप लोग ही तो कहते हैं कि हम सर्वे को मना कहाँ कर रहे हैं, सर्वे तो करिए, आइए सर्वे करिए, इस्तकबाल है आपका। किसने कहा? तमाम मुस्लिम जमातें कहती हैं आइए सर्वे करिए, तमाम लीडरान कहते हैं आइए सर्वे करिए। अरे भाई, जब आप हमारे ऊपर गर्दन पे तलवार रखें तो हम कह देंगे सर्वे कर लीजिए। लेकिन सर्वे की मानी क्या है? जब एक चीज तय हो गई कि जो चीज 47 में थी वो वैसी कायम रहेगी, तो वहां क्या करने गए थे आप? सर्वे करके क्या हासिल करेंगे? वहां उन्होंने क्या किया कि पानी की टंकी खोल दी। अब पानी की टंकी का 800 साल 700 साल पुरानी थी, तो उसका पानी निकाला क्या उसमें? वो देख रहे थे शिवलिंग। ये क्या सर्वे हुआ कि पानी की टंकी खोल दी कि साहब इसमें क्या कोई भगवान बैठे हुए हैं? अरे पागल बना दिया इन्होंने। अब अजमेर को लेकर अदीब साहब कहा जा रहा है कि अजमेर पर भी एक याचिका डाल दी गई है और शिव मंदिर उसको बताया जा रहा है कि यहाँ शिवलिंग है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये पूरी सिविल ये वार की तैयारी की जा रही है। अगर अजमेर पे हाथ डाल दिया तो अजमेर वो जगह है जहां गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में उनको मानता है।
और अगर ये इस चक्कर में आ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर हुकूमत करना, बदनसीबी इस मुल्क की ये है कि वही जीतता है जो नफरत करता है, वही जीतता है जो मुसलमानों पर सितम करता है। तो जब ये सिलसिला बन जाए तो उनके लिए सब कुछ है। वो आज ये भी कह सकते हैं, और फिर हो सकता है कि मक्का और मदीने का भी क्लेम आ जाए। अगर वोट ज्यादा लेने होंगे तो वो भी आ जाएगा। उस वक्त मुसलमान फिर कोई पत्थर सर मारेगा तो मुजरिम बन जाएगा। ये समझना चाहिए था इन लोगों को। सबसे बड़े मुजरिम तो इस वक्त मैं समझता हूँ अदालत की खामोशी है। अदालत को संज्ञान लेना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान, हम उससे मुतमईन है। लेकिन क्या एक माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल तौर पर राहत है, या इसको फिर फौरी तौर पर बस ये समझा जाए कि कुछ वक्त के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होना है उतनी मोहलत दी गई है? अभी उतनी मांगी गई थी, उतनी मिली है, लेकिन एक पिटीशन है जी कि वो ओवर रूल किया जाए, जिसको चंद्रचूड़ ने किया है। जी। और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके लिए मांगा गया। 2 साल से उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया है। और जब तक कि वो ओवर रूल नहीं होगा ये तमाशा बंद नहीं होगा। एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, तकरीबन 3 तो पुलिस बता रही है कि ऑफिशियल डेथ हुई है, और तकरीबन 6 बताया जा रहा है अनऑफिशियल, जिन लोगों से मुलाकात भी की गई है, वहां जो परिवार है उनसे भी मुलाकात की गई है। तो 5 लोग तो मारे ही गए हैं इस पूरे दंगे में, और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। 3 को आज भी गिरफ्तार किया है, उससे पहले 24 के आसपास लोग गिरफ्तार पहले हो चुके थे। उन तमाम परिवारों का अब क्या होगा, जिनके घरों में शायद वो इकलौते मर्द भी थे बहुत सारे, जिनसे हमने भी मुलाकात की है, उस घर में अब उसके अलावा कोई मर्द नहीं है जो मार दिया गया या जो गिरफ्तार हो गया, उसके अलावा कोई मर्द नहीं है, बाकी तमाम औरतें हैं। इन लोगों की पैरवी का सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो सब पैरवी होगी, और कैसे जो लोग मारे गए हैं उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, जो गिरफ्तार हुए हैं अभी तो वो पाकिस्तान के एजेंट कहलाएंगे, ISIS के आदमी कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे, और ये सिलसिला वहां के कोई नौजवान को अब छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे ही तो तैयार किया जाता है ना। और वो बच्चे जब बाहर निकलेंगे 10 साल 15 साल के बाद, उनसे आप क्या तवक्को करते हैं? क्या तवक्को करते हैं कि उस सोसाइटी को कुछ देंगे? उस सोसाइटी पे बोझ होंगे। ये तैयार कर रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला चलेगा, और उन लोगों को जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हैं, और उन लोगों को जिन्होंने ये ऑर्डर पास करके और नारे लगा के वहां गए, प्रोवोक किया है, उनको और शह मिलेगी। ये आग से खेल रहे हैं। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर। और जो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का कोई जुमला आया, बोले बांग्लादेश में एक साधु को उनको बंद किया तो बयान आ गया, और ये भी बयान आ गया कि माइनॉरिटीज का तहफ्फुज करें। कत्लेआम कर रहे हो अपने मुल्क में, बोलते नहीं हो। कम से कम भागवत ने तो बोला था, उसी को मान लिया होता। भागवत जी की बात भी नहीं मानी जा रही है। जी, जब उन्होंने कहा था कि अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, इससे माहौल खराब होगा। वो कौन सुन रहा है उनकी? क्योंकि योगी और मोदी जब तक सलामत है ये सिलसिला बंद नहीं होगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं अगर हिंदू मुस्लिम करने लगा तो मैं सार्वजनिक अपना जीवन जीने के काबिल नहीं हूं, मैं छोड़ दूंगा सब। मैंने तो इससे बड़ा कोई आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी नहीं देखा जिंदगी में। जो सभी को मालूम है कि उसकी जिंदगी में जब तक ये 10-20 झूठ दिन में न बोलने, मेरे ख्याल से सोते नहीं होंगे वो भाई। और क्या करेंगे आप? गुजरात से लेके यहाँ तक का उनका जो सारा रिकॉर्ड है, अगर आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ना आप हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर हैं, ना किसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। अगर उनमें हिम्मत होती तो वो वहां भी जाते, नॉर्थ ईस्ट में भी जाते, वहां भी कोई बयान नहीं आया। यहाँ हम पे रोज सितम होता है, कोई बयान नहीं आया। एक दिन बयान दे दें, दूसरे दिन से बंद हो जाएगा। और जब आप मानते हैं कि अगर पीएम मोदी इन तमाम घटनाओं पर एक दिन बयान दे देंगे तो अगले दिन से वो घटनाएं बंद हो जाएंगी? अगर प्राइम मिनिस्टर एक बयान देता है और इंस्ट्रक्शन देता है, किसकी मजाल है? ये जो दरिंदे घूम रहे हैं बंदूकें लेके पुलिस वाले, ये बोल सकते हैं? ये बोलेंगे?
इनको तो पता है कि भाई ना योगी बोलने वाले हैं ना प्राइम मिनिस्टर बोलने वाले हैं, मारो इसलिए जितना मारना है, मौका मिल जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आदिब साहब पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।